नमस्कार दोस्तों, फेसलेस ग्राफी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकृति। अगर मेरी आवाज आपसे कनेक्ट हो रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा वृतांत सन 1925 से 2025 तक की कहानी कहने जा रही हूं। इस कहानी का एक अध्याय बिहार की राजनीति में बीजेपी की भूमिका भी बयां करेगा। ये कहानी शुरू होती है सन 1947 में, जब भारत आजाद हुआ। तब देश की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन इसके साथ ही दूसरी वैचारिक धाराएं भी उभर रही थीं। इन्हीं में एक प्रमुख विचारधारा थी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी जड़ें 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर बना था, जिसका मकसद था हिंदू समाज को संगठित करना और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। यही विचार बाद में राजनीतिक रूप लेता है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी वैचारिक पृष्ठभूमि से एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। यह पार्टी कांग्रेस के सेक्युलर एजेंडे के खिलाफ एक विकल्प के रूप में खड़ी हुई। जनसंघ ने ऐसे मुद्दे उठाए जो आज भी बीजेपी के मूल एजेंडे में शामिल है, जैसे धारा 370 का विरोध, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इन मुद्दों के साथ जनसंघ ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की पहचान को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तब जनसंघ समेत तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए और 1977 में उन्होंने मिलकर जनता पार्टी बनाई। ये गठबंधन चुनाव जीता और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन इस सरकार में जल्द ही मतभेद उभरने लगे, खासकर आरएसएस से जुड़े मुद्दों को लेकर। अंततः 1980 में जनता पार्टी टूट गई और जनसंघ से जुड़े नेताओं ने एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इसका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ और इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। शुरुआती दौर में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन जनता से जुड़ नहीं पाई। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। ये पार्टी के लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन यहीं से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। उसने अपने मूल वैचारिक आधार हिंदुत्व को फिर से केंद्र में लाना शुरू किया। 1989 के चुनाव में पार्टी को 85 सीटें मिली और यहीं से उसका उभार शुरू होता है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर निकाली गई थी, उसने पार्टी की जन भावना को सीधे जोड़ दिया। इस आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रव्यापी पहचान दी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और देश में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ आया। बीजेपी अब एक गंभीर राष्ट्रीय ताकत बन चुकी थी। 1996 में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में फिर से सरकार बनी, लेकिन सहयोगी दल के टूटने से 13 महीने में ही गिर गई। 1999 में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा और एक स्थिर सरकार बनाई। अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और आर्थिक सुधारों जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए। ये सरकार 2004 तक चली, जिसे सुशासन का युग माना गया। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग के बावजूद बीजेपी हार गई और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी। इसके बाद बीजेपी एक लंबे आत्म मंथन के दौर से गुजरी। 2004 से
2013 तक पार्टी ने खुद को फिर से संगठित किया। इस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला, लेकिन पार्टी में ठहराव महसूस हो रहा था। 2013 में पार्टी ने एक निर्णायक मोड़ लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी की तेज तर्रार शैली, मजबूत भाषण और विकास की छवि ने पार्टी में एक नई ऊर्जा भर दी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी दल अकेले दम पर सत्ता में आया। मोदी सरकार ने अच्छे दिन, जनधन योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। 2019 में बीजेपी ने और बड़ी जीत दर्ज की 303 सीटों के साथ। इस बार मुख्य मुद्दे थे राष्ट्रवाद, पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक। सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, सीएए लागू करना, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 3 तलाक पर कानून बनाना। पार्टी की पहचान अब और मजबूत हो चुकी थी। 2020 से 2023 के बीच बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी, बेरोजगारी, महंगाई और सबसे ज्यादा असर हुआ किसान आंदोलन से। इसके बावजूद पार्टी ने अपनी पकड़ बनाए रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, बहुमत से कम, लेकिन गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस तरह इतिहास रच गया। अब बात करते हैं बिहार में बीजेपी की भूमिका की, जो खुद एक लंबी कहानी है। बिहार में आरएसएस और जनसंघ का आधार 1950 के दशक में ही मजबूत रहा, लेकिन असली राजनीतिक ताकत मिली जब 1990 के दशक में बीजेपी ने समता पार्टी, नीतीश कुमार वाली पार्टी और बाद में जो जेडीयू बन गया, उसके साथ गठबंधन किया। लालू यादव के नेतृत्व में जब आरजेडी सत्ता में थी, तब बीजेपी ने जंगल राज और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जगह बनाई। 2005 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये गठबंधन 2013 तक चला, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश जी ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। 2015 में नीतीश जी ने महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव जीता, लेकिन 2017 में एक नाटकीय मोड़ पर बीजेपी से दोबारा हाथ मिला लिया। ये घर वापसी बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला, बीजेपी को 74 सीटें मिली, जबकि जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। हालांकि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता में बीजेपी की हिस्सेदारी और दबदबा अब पहले से ज्यादा था। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई, तो बीजेपी एक बार फिर बिहार में विपक्ष की भूमिका में आ गई। लेकिन राजनीति की ये अस्थायी अस्थिरता ज्यादा समय नहीं चली। जनवरी 2024 में एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। नीतीश ने पलटी मारते हुए महागठबंधन से नाता तोड़ा और एक बार फिर एनडीए यानी भाजपा के साथ मिल गए। इस वापसी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी ने इस मौके को एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने और जमीन पर पकड़ बनाने के रूप में लिया। अब जब देश में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो बीजेपी बिहार में फिर से सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी में है। 2025 की जुलाई तक पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति, जातीय समीकरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे राज्य में खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है।
तो दोस्तों, ये थी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आज़ादी से पहले की वैचारिक नींव से लेकर जुलाई 2025 तक की राजनीतिक ताकत बनने तक की कहानी। एक पार्टी जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि वैचारिक युद्ध भी लड़ती है। अब देखना ये है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति में बीजेपी को और ऊंचाई देगा या फिर नई चुनौतियां खड़ा करेगा। तो आखिर में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप एक सीरियस व्यूअर है जो समझना चाहता है ना कि सिर्फ डिबेट देखना, तो ये चैनल आपके लिए है। फेसलेस ग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन तक पहुंचाएं जिन्हें सियासत की असली तस्वीर जाननी चाहिए।